हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो ये क्वेश्चन इस समय सबसे ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं कि किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा। यानी बच्चे पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा गलती कर दी, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो ये वीडियो पूरा ऐसे बच्चों के लिए है। तो आपने भी हमें कमेंट किया होगा, हो सकता है नहीं किया है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है। एक एक कमेंट जो इस तरह के आए हैं उनके आंसर हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये भी बताएंगे कि किनका फॉर्म एक्चुअली रिजेक्ट होगा और किसका नहीं होगा। चैनल पूरा अच्छे से आपने सब्सक्राइब नहीं किया करके रख लो यार। और एक हमने टेलीग्राम भी ये दिया होता है नीचे, उसको भी ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो मिस ना करें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट होता है और बच्चे मिस कर देते हैं, बाद में हमें कहते हैं कि सर हमने मिस कर दिया। अब देखिए, क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे, सारे एक एक बच्चों के। ये एक क्वेश्चन है कमेंट की तरह से, आप भी समझते जाइए, इनमें से हो सकता है कोई आपके लिए भी हो। और एक चीज और मैं बता दूं कि हो सकता है नीट का फॉर्म आपका किसी वजह से रिजेक्ट ना हो, आपकी गलती थी लेकिन रिजेक्ट ना हो, पर काउंसलिंग में ऐसी गलती कर दी अगर आपने, तो उसके बाद आपको सेकंड मौका नहीं मिलता है। काउंसलिंग में ना तो कोई करेक्शन विंडो ओपन होती है, ना कुछ और होता है, फिर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि अब तक हमारी पेड काउंसलिंग में जो बच्चा आया है उसका एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ है। ये हम लोग देखते हैं प्रॉपरली चीजों को, कभी गलती नहीं होने देते इस चीज की वहां पे। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमने देखा है, काउंसलिंग में जाते हैं, सीट भी मिल जाती है, वहां जाके जैसे एडमिशन कैंसिल हो जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ गलती कर दिया आपने, वो बचनी है। तो फिर आप लास्ट में हम बताते भी है, नीचे भी आपको एक नंबर दिखता है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, पेड काउंसलिंग ले सकते हैं आप चाहें तो। ये है, मैंने पैन कार्ड आइडेंटिटी टाइप में यूज किया एंड अपलोड किया, पर पैन में फोटो थोड़ी बचपन की 8th क्लास की है। अथॉरिटी नेम में मैंने बस नाम लिख दिया, यानी रैंक रेवेन्यू ऑफिसर नहीं लिखा। ऐसा करने से क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या? पहली बात इसकी, दो क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चे के। पहला, पैन कार्ड आइडेंटिटी टाइप में भरा है। अब नीट के दिन जब आप पहुंच रहे हो, आपके पास एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड में ऐसा नहीं लिखा है कि आपने पैन कार्ड ही लेके जाना है, कुछ भी ले जा सकते हो आप, आपको पता है, आधार कार्ड से लेके कोई भी चीज। तो जिस दिन नीट का एग्जाम होगा, आप ऐसे जो बच्चे हैं जिनका फोटो, जो भी उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड दिया है फॉर्म में, उससे आपकी फेस मैच नहीं कर रहा है, उस केस में आप ऐसा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड लेके जाओ जिससे आपकी फोटो मैच कर रही है, या फिर अपने आधार को अपडेट करवा लो जिससे आपका वो वाला आधार कार्ड आ जाए जिससे आपकी फोटो मैच हो जाए। तो इसके लिए तो ये करना है, बाकी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा इससे। रेवेन्यू ऑफिसर, रैंक लिखा है, उसका नाम लिख दिया, रैंक नहीं लिखा है उनका, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को कोई इतना बड़ी इशू नहीं हुआ है, इसलिए फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। तो ऐसे बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट। आई हैव नॉट गिवन गैप बिटवीन माई इनिशियल्स नाउ। नेम जो है वो 10th मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इनिशियल्स में उन्होंने गैप नहीं दिया है। अब ऐसे केस में क्या है कि जो भी आपने यहां पे नाम लिखा वही आपका आगे रहेगा। अब आप चाहो काउंसलिंग में चेंज हो जाए, नहीं होगा, सेम रहेगा। आप चाहो बाद में मेडिकल कॉलेज में, तो वो आपके ऊपर है, मेडिकल कॉलेज करता है नहीं करता है उस चीज को, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, पर यही नाम आपका आगे चलेगा। इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा है, आप ओके चल रहा है आपका। लेकिन अभी फिलहाल आपको जो भी अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो साथ लेके जाना है और उस समय बता देना है वहां पे कि ये देखिए, ये मेरे से गलती हुई थी। एफिडेविट एक कोर्ट से बना लेना जिससे आप बच जाओ, बट ये एक इशू है जो कोई भी रेज कर सकता है। फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा है इस केस में आपका। फॉर्म में अथॉरिटी इशू में तहसीलदार की जगह अगेन नाम लिख दिया, तो इस बात से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, सेलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। इवन जब 23 लाख फॉर्म्स भरे जा रहे हैं तो 23 लाख फॉर्म्स को मैन्युअली चेक नहीं किया जाता है, तो इन चीजों को कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है। मेरे आधार कार्ड के एड्रेस और मेरे प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है। मैंने आधार का एड्रेस अपडेट करवाया है पर अभी तक नहीं हुआ, तो फॉर्म रिजेक्ट होगा? नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नीट को थोड़ा पता है, एनटी को नहीं पता है आपका एक्चुअल एड्रेस क्या है, ये आपको पता है। तो इससे फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है, रिजेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अब जो आएगा आ जाएगा आपके पास में। आपने जो एड्रेस प्रूफ लगाया, इतना उनके पास भी टाइम नहीं है कि उसको निकालें, 23 लाख फॉर्म्स को चेक करें कि एग्जैक्ट सही लिखा है नहीं लिखा है। ये आगे के लिए, कभी आगे किसी के डिस्प्यूट हो जाता है कुछ, तो तब चेक किया जाता है उसका फॉर्म निकाल करके। अभी कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। ऑल इन्फॉर्मेशन सही है, कंफर्मेशन पेज सक्सेसफुली डाउनलोड है, तो क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? जब सब कुछ चीजें आपके अकॉर्डिंग ठीक है, कंफर्मेशन पेज आ गया, तो किसी भी केस में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म सेलेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, एप्लीकेशन रिजेक्ट सम इन्फो। यहां ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है, इशू सो नाउ आई अप्लाई फॉर न्यू एससी। ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी एससी सर्टिफिकेट इनका था और इन्होंने इंफॉर्मेशन में डाल दिया, पुराने एससी कार्ड जो भी एससी सर्टिफिकेट था उसका इन्होंने नीट के फॉर्म में नंबर वगैरह दे दिया, लेकिन वो एससी का जो सर्टिफिकेट है वही रिजेक्ट हो गया, अब नया बन रहा है। तो इस केस में क्या होगा? क्योंकि आपने, जब तक आपके पास वो
था आपने लगा दिया, इस बात से अब आप ये कर सकते हैं कि वो रिजेक्ट वाला भी आप अपने पास रखें। इन केस आगे कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आपके पास होना चाहिए। इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म आपका सिलेक्टेड है, लेकिन आप बाद में कभी ऐसी कोई इंक्वायरी हो जाए, पूछ लें कि आपने तो वहां पे ये अलग भरा था, अभी आपके पास अलग है, तो आप दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने जो भरा था फॉर्म उसमें ये वाला था जो कि कैंसिल हो गया था, तो मैंने नया बनवाया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आपकी। और रही बात काउंसलिंग, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। वहां का जब फॉर्म भरो तो उसमें सही भरना, वहां आपको सेकंड मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम पेड काउंसलिंग में बच्चों को एनरोल करते हैं, इससे कोई गलती ना हो जाए और प्रॉपर उनका एडमिशन हो, उसके लिए हम ध्यान देते हैं बच्चों का। नेक्स्ट, हेलो सर, मैंने नीट यूजी फॉर्म में आधार कार्ड केवल एक ही साइड का अपलोड हुआ है, सेकंड साइड नहीं हुआ है। अगेन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चेक नहीं करने वाला है, ठीक है, तो ये आपका दिक्कत की बात नहीं है। सर आई अपलोडेड माय ओबीसी सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ ओबीसी एनसीएल। अब क्या हुआ इन बच्चे से कि ओबीसी एनसीएल करना था, इन्होंने ओबीसी ही केवल अपलोड कर दिया, एज आई एम लिविंग आउटसाइड ऑफ माय स्टेट। तो अभी फिलहाल देखो फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक इश्यू है। चाहे कोई ऑब्जेक्शन लगा सकता है आपके फॉर्म पे, अगर किसी को पता चल जाए और वो ऑब्जेक्शन लगा दे तो आपका फॉर्म जा सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा, किसी को नहीं पता है, तब तक आपका फॉर्म सेफ है, क्योंकि कोई चेक नहीं करने वाला है। एनटीए में मैन्युअली चेक नहीं होता है। तो आपने ओबीसी लगा दिया चलेगा, बट काउंसलिंग में ऐसा काम कर दिया तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। वहां पर भी चेक नहीं करते, लेकिन जब आप एडमिशन टाइम पहुंचते हो देखते हैं ये ओबीसी का है, यहाँ ओबीसी एनसीएल होना चाहिए था, वो भेज देते हैं, वो सेकंड मौका नहीं देते आपको, सीधा कैंसिल हो जाता है। तो इस चीज का काउंसलिंग में ध्यान दे देना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। Wrongly uploaded my old Aadhaar proof where name, date of birth, latest photo, address all are same. Only mention गुरदासपुर in old Aadhaar, जबकि नया डिस्ट्रिक्ट इनका पठानकोट है। तो अगेन एनटीए को फर्क नहीं पड़ता है कि आपका अभी क्या है, पुराना डिस्ट्रिक्ट क्या था, इससे कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आगे आप ध्यान रखिएगा इन चीजों का, जब काउंसलिंग में जाए वहां गलती हो सकती है। सर मैंने एडीएम डाला है पर अभी पंचायत से बोला कि तहसील होगा। अगेन कोई बड़ी बात नहीं है, आप बोल सकते हैं, लेकिन लिख लेना कि मुझे बाद में पता चला था, कभी आपसे पूछ ले तो, वरना पूछेंगे नहीं नॉर्मली, और आपको फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा, आपका सेलेक्ट ही हो जाएगा। वेबसाइट में अपना फोटो करेक्शन करने के लिए दिया, बट पता चला कि अलाउ नहीं है, सो मैंने कोई और करेक्शन नहीं किया एंड वेबसाइट लीव कर दी। क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? देखिए, इससे कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है कि आपने करेक्शन के लिए चेक किया लेकिन आपने करेक्शन नहीं किया, इससे कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। हाँ, आपकी फोटो गलत थी या कुछ होगी तो अब वो नीट वाले दिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्या होता है, बच्चे की फोटो गलत लग गई। अब गलत का मतलब ये है कि आपकी खुद की जगह किसी और की फोटो लग गई। उस केस में 1-2 घंटे पहले पहुंच जाओ सेंटर पे और वहां जाके अपनी ओरिजिनल फोटो ले जाओ, दिखा दो कि भाई सर ये है, मेरी ये गलती हुई थी, बट ये करेक्शन में मौका नहीं मिला इसलिए मेरा ऐसा। तो वो किसी हद तक अलाउ भी कर सकते हैं। बट और कोई दिक्कत थी, नीचे नेम नहीं लिखा ये कुछ, तो इससे कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। आपकी खुद की फोटो है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डोंट वरी। नेक्स्ट, अप्लाई किया था उसी से रजिस्ट्रेशन किया था ईडब्ल्यूएस का, लेकिन अभी ईडब्ल्यूएस बना नहीं है। ये ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बना नहीं है। तो एग्जाम तक ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर नहीं बना तो क्या नीट का फॉर्म नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब जब काउंसलिंग में उतरेंगे आप, काउंसलिंग में आपको मौका मिलेगा कि या तो आप जनरल में कन्वर्ट हो जाए, अगर आपका तभी भी ईडब्ल्यूएस नहीं आया होगा तो काउंसलिंग में आप या तो जनरल कर ले, या फिर आ जाएगा तो आप ईडब्ल्यूएस ही रहे, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, आप एग्जाम दे पाएंगे आराम से। सर मैंने 2022 वाले ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लगाया था, इश्यू इससे फॉर्म क्या रिजेक्ट होगा क्या? नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने 2022 का भी लगा दिया है, चलेगा। हालांकि ये बात हमने कही थी, वापस भी एक अलग से वीडियो बनाया था कि भाई नया अप्लाई कर दो और अप्लाई करने का जो सर्टिफिकेट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट है, वो लगा दो। बट ठीक है, आपने पुराना लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन अगेन काउंसलिंग की बात जब करेंगे वहां रिजेक्ट हो जाएगा, तो उससे पहले पहले आप अपना ओरिजिनल सही नया ओबीसी एनसीएल बना लेना, जिससे काउंसलिंग फॉर्म जब भरा जाए उसमें आप ये गलती ना कर दो। अभी फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम दे पाएंगे। एड्रेस में लोकेलिटी एंड सब लोकेलिटी में मिस्टेक हो गई है, अगेन एनटीए को फर्क नहीं पड़ता है, उनको नहीं पता आपकी क्या लोकेलिटी है क्या सब लोकेलिटी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका नीट एग्जाम आराम से होगा। काउंसलिंग में इन चीजों का ध्यान रखना, इनसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, डोंट वरी। काउंसलिंग में फर्क पड़ता है, लेकिन वहां तो सारी चीजें चेक होती हैं। कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो अभी जिन्होंने करेक्शन करवाया है अब उनका डाउनलोड भी हो पा रहा है और उनका सीधा मेल भी आ गया है एनटीए का, उनकी जो ईमेल है बच्चों की उन पे। अगर आपके पास मेल नहीं आया है तो आप जाकर के डाउनलोड कर लेना करेक्शन पेज, आपका कंफर्मेशन पेज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जा रहा है। कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं होने से फॉर्म रिजेक्ट होना, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए जब आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि कंफर्मेशन पेज मेरे ईमेल पे आ गया, क्या अभी भी मुझे डाउनलोड करने की जरूरत है? नो नीड, आपके पास आ गया, आप उसको सेव रखो, ठीक है। सर क्रॉप फिंगरप्रिंट अपलोड कर दिए, सारी उंगलियां नहीं आ रही, तो इससे फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या? नहीं होता है, इससे भी फॉर्म रिजेक्ट जो भी आ रहा है वो ठीक है, लेकिन उस दिन वहां पर क्या होगा, मैच करके देखेंगे आपका फिंगरप्रिंट या थंबनेल, तो उस दिन बता देना कि भाई मेरा थंब प्रिंट या फिंगरप्रिंट जो भी आ रहा है
बता देना कि ये मेरा अपलोड हुआ था, इसको आप चेक कर ले, क्योंकि ये एक थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। नीट वाले दिन एग्जाम सेंटर में हॉल में आपको एंट्री लेने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां जाकर के मेनली लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होता है जिसको देखा जाता है, तो अगर वो आपका मैच कर रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी चीजों में इश्यू आता नहीं है, बट पूछे तो आप बता सकते हैं कि ऐसा दिक्कत आ गई थी, करेक्शन का मौका नहीं मिला था, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट रॉन्ग हो गया, इससे कभी भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है भाई। एनटीए चेक करने नहीं बैठा है कि आपका कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट थे। हाँ, ये सब बाद की बातें हैं, जैसे पिछली बार बाद में दिक्कतें आई, वैसा कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तब ये चीजें देखी जाती है, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने बर्थ डिस्ट्रिक्ट गलत फिल कर दिया, लेकिन मेरे पास सही डिस्ट्रिक्ट का प्रूफ है, तो वो ठीक है। काउंसलिंग के टाइम आप उसको लगा देना नया वाले को। सीट रिजेक्ट तब होगी काउंसलिंग में अगर गलती कर दी तो। अभी तो आपका फॉर्म जो है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट काउंसलिंग में अगर आपने गलत भर दिया, उस समय भी एक फॉर्म भराया जाएगा, वो गलत भर दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा। उस समय सही भर देना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट कार्ड की जगह पासपोर्ट और पासपोर्ट की जगह पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगा दी, इससे कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा साइज उसका थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नीट वाले दिन जब लेके जाएंगे तो वहां सही लेके जाना, ठीक है। पहले प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। तो एमपी यूपी का बच्चा है, यूपी में बॉर्न हुई थी, तो मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ यूपी बर्थ सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ से, और अब मैं एमपी में रहती हूँ, तो स्कूल के लिए ग्राम पंचायत बर्थ सर्टिफिकेट एमपी से भी बन गया है, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने नीट में फॉर्म में यूपी के अकॉर्डिंग डिटेल फिल कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका सही है, ओके है। और नीट काउंसलिंग में मुझे कौन सी बर्थ सर्टिफिकेट यूज करना चाहिए, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट के लिए एक्चुअली एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, अकेला बर्थ से फर्क नहीं पड़ता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाकी की चीजें, तो किसका आपका एलिजिबल, अगर दोनों जगह पे लगा सकते हो, आप दोनों जगह काउंसलिंग कर सकते हो, बट ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना होता है। अगर ज्यादा बताओगे किसी को तो वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि इन्होंने दो जगह पे पार्टिसिपेट किया, तो आपको हटा सकते हैं वहां से। तो ये सब बहुत चीजें होती हैं, इसके लिए काउंसलिंग आप ले सकते हैं, वो हम बता देंगे वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है। सर आई हैव अपलोडेड माई फिंगरप्रिंट इंप्रेशन वर्टिकल, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्शन विंडो में नहीं आ रहा है, आपको पता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका कि हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लगा दिया, फॉर्म आपका चलेगा, रिजेक्ट नहीं होगा, डोंट वरी। परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस इंटरचेंज अभी मैंने बताया था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इससे। 10th मार्कशीट में नेम के लास्ट में डबल ई है और आधार में आई है, इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस बार क्या कहा था, आधार कार्ड का अगर मैच नहीं हो रहा था तो उन्होंने आधार कार्ड नेम भी लिखने को कहा था आपसे, फर्क नहीं पड़ेगा। स्टिल नीट वाले दिन आप जाओ तो ऐसा भी प्रूफ लेके जाना जिसमें आपका डबल ई हो, जो आपके नीट के फॉर्म में भरा है वो सेम नाम आपका हो किसी प्रूफ में, वो भी साथ लेके जाना, ठीक है। इसके बाद एक चीज मैं बता देता हूं कि किसका फॉर्म अब रिजेक्ट होने की चांसेस है। पहला, अगर किसी ने, यानी फॉर्म रिजेक्ट किसका होगा भाई, जिसने भी डबल फॉर्म भर दिए हैं, पूरे फॉर्म की बात चल रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं, पूरा फॉर्म डबल भर दिया लास्ट तक, उनकी चांसेस होती है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अगर एग्जैक्ट मैच कर जाती है सारी डिटेल्स, रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा किसका रिजेक्ट हो सकता है, तो भाई किसी ने अगर बहुत मेजर कोई काम कर दिया कि कोई पर्टिकुलर फील्ड अनफिल्ड रख दी, जो कि चांसेस होती ही नहीं है क्योंकि आगे ही नहीं बढ़ता है फॉर्म, ठीक है। या फिर कोई डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड नहीं किया, इससे भी आगे ही नहीं बढ़ता है, जब तक आप नहीं भरते हो सबमिट नहीं होता है। तो अगर इनमें से कुछ किया होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, जो कि आजकल अपने आप ही इतना सॉफ्टवेयर इस तरह का बन गया है कि आगे नहीं बढ़ेगा फॉर्म, तो ऐसी गलती होती नहीं है और इसलिए आपका फॉर्म जनरल रिजेक्ट नहीं होता है। तो रिजेक्शन का चांस केवल डबल फॉर्म भरने की वजह से होता है, या फिर अपने को पता है कि अपने फीस ही सबमिट नहीं की। कई लोग ऐसे होते हैं केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया, फीस सबमिट नहीं की और मान के बैठे हैं कि हमने तो फॉर्म भर दिया, तो उनका फॉर्म माना ही नहीं जा रहा है और रिजेक्ट ही अपने आप ही, क्योंकि उन्होंने फीस सबमिट नहीं की है टाइम तक, जो टाइम होना चाहिए था उस तारीख तक, तो वो अपने आप में जाएगा। उसके अलावा बाकी डिटेल्स में जो आप डरते हो ना, उसकी वजह से कभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। हालांकि कुछ चीजों की वजह से नीट वाले दिन आपको वहां पर एंट्री से मना कर देंगे या वहां पर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो उस केस में आप एडमिट कार्ड में जो भी चीजें लिखी हैं उन सबका एग्जैक्ट प्रूफ अपने पास वैसा का वैसा होना चाहिए, चाहे फोटो अपनी शक्ल एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए, नहीं है तो कोई ऐसा प्रूफ जिसमें मैच हो रही है वो साथ लेके जाओ। इन चीजों का उस दिन ध्यान दो। वहां से निकल गए तो काउंसलिंग में फिर आपको थोड़ी चीजों को सतर्क रखना पड़ेगा, वहां कोई गलती हो गई
तो वहां सेकंड चांस नहीं मिलती, वहां सीधा आपका सीट कैंसिल हो जाती है। तो उस चीज के लिए बचना है तो क्या कर सकते हैं अपन, तो हमने नीट पेड काउंसलिंग निकाली हुई है जिसका बेसिक प्लान, जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं सारी। आप हमसे क्वेरी नहीं पूछ पाते, पर प्रो और प्रो मैक्स में आप हमसे व्हाट्सएप और कॉल पे क्वेरीज पूछ सकते हैं डेली। तो प्रो केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है, प्रो मैक्स जो है गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, एनआरआई, सभी तरह के। एनआरआई की भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बच्चों को नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता, इसलिए एडमिशन ही नहीं हो पाता है। एनआरआई से गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको मिल सकता है बिल्कुल लो कट ऑफ पे, 150 नंबर पे मिल जाता है, लेकिन फीस हाई होती है। तो अगर आपके पास वो फीस है तो एनआरआई में भी आपका हो जाता है डिपेंडिंग। जरूरी नहीं है आप एनआरआई हैं, कई जगह पे ऐसा भी है कि एनआरआई कोई दूसरा स्पॉन्सर भी चलेगा, तो वो भी हम लोग करवाते हैं। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए इस अकॉर्डिंग, आप बोल सकते हैं, अभी से ही जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इसके लिए क्या करना है, नीट पेड काउंसलिंग के लिए नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करो, जो कि नॉर्मल आपका एंड्रॉइड पे भी है और iOS यानी हमारे एप्पल पे भी है, दोनों पे है, तो आप ले सकते हैं वहां से। नीट काउंसलिंग में जाइए, ऐप डाउनलोड करने के बाद प्लान ऑप्ट करिए, जो भी तीनों में से करना है। बाय नाउ पे जाइए और हमारा व्हाट्सएप जो भी बाय करेगा उसको वहां पे ऑप्शन मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर हमारा ब्रोशर चाहिए आपको कि हम कैसे काउंसलिंग करवाते हैं, क्या डिटेल्स है काउंसलिंग की, कितने अब तक हमने सिलेक्शन करवाए, सारी चीजें, तो इस पे व्हाट्सएप करिए 72300533 इस पे व्हाट्सएप कर देना और लिख देना नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी। जबकि अगर किसी को इंडिया के बाहर एमबीबीएस करना है, अब्रॉड एमबीबीएस, लो फीस में, यानी कि केवल और केवल 25 लाख के अंडर अंडर आपको रहना, खाना, पढ़ना, पूरी एमबीबीएस करनी है, उस केस में क्या करिए, ये नंबर है 7412028919, इस पे व्हाट्सएप करिए, लिखिए अब्रॉड एमबीबीएस, हमारी टीम आपको प्रॉपर हेल्प करेगी। लेकिन ये काम अगर आपने नीट से पहले पहले कर लिया, हमसे जुड़ गए, तो आपको एग्जैक्ट जो चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। जितना डिले होगा, क्योंकि वहां भी सीट लिमिटेड होती है आजकल, तो वो फिर आपके हाथ से निकल जाती है। फिर आपको चॉइस देते हैं कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी में से कोई एक चॉइस लो, फिर आपकी चॉइस हो सकता है न मिले, लेकिन जो भी नीट से पहले जुड़ेगा उसको कंफर्म उसकी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो कम फीस में अब्रॉड से एमबीबीएस करना है, ये नंबर इंडिया से करना है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारी पेड काउंसलिंग के लिए। जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, हमारे सभी चैनल नीट काका, जेई, कॉलेज काका, अब्रॉड काका, इनको आप सब्सक्राइब रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।